नमस्कार, आप देख रहे हैं दी ग्राउंड नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ विक्रम इंदौरा। इस वक्त मैं सिरसा जिले के गांव नहराना में पहुंच चुका हूं। बता दें कि हमारी टीम गांव-गांव में जाकर के ये पड़ताल कर रही है कि जो सरपंची चुनाव आगामी फरवरी में होने हैं, दी ग्राउंड नेटवर्क की खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भावी सरपंच है उनकी आगे की क्या रूपरेखा रहने वाली है, उनके प्रमुख मुद्दे क्या हैं, अगर वो सरपंच का चुनाव जीतते हैं तो वो 5 साल किस तरीके का विकास है वो गांव में करवाएंगे। इन सारी बातों की नब्ज टटोलने के लिए हमारी टीम गांव-गांव में जा रही है। और इस वक्त मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए नहराना गांव से भावी सरपंच की प्रत्याशी है बाला देवी, वाइफ ऑफ रामपाल साहरण, जो बिजली विभाग में जेई के पद पर तैनात है और उनकी धर्मपत्नी बाला देवी चुनावी मैदान में है। तो इस वक्त मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए उनके पुत्र हैं राजेश साहरण। हम उनसे बात करेंगे कि उनके प्रमुख मुद्दे क्या रहेंगे। तो सबसे पहले राजेश जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आप हमारे घर पे आए और आप हमसे हमारे विचार पूछने के लिए आए हैं, तो हम आपका बहुत ही आभार करते हैं जी। हमारे मुद्दे यही होंगे कि सबसे पहले इस गांव में निकासी की बहुत बड़ी समस्या है जी। गांव के अंदर जोड़ है जो बहुत पुराना हो चुका है, तो उसके अंदर पानी की निकासी की समस्या इस तरह है कि अगर थोड़ी भी बार बरसात आ जाती है तो गलियां भर जाती हैं जी। आज के टाइम में एक मकान बनाने में कम से कम 20 से 30 लाख रुपए लग जाते हैं। बिल्कुल। और मकान के अंदर जब बारिश आती है तो गलियां भर जाती है, जिसके कारण जो मकान है वो खराब होते हैं जी। तो सबसे पहले तो हमारी यही होगी कि हम गांव के अंदर निकासी की व्यवस्था कराएंगे जी। दूसरी बात, गांव के अंदर जो ज़मीन है वहाँ पे भी सेम की समस्या है जी। तो हम गांव से कोई पाइपलाइन वगैरह नीचे दबा के वो सेम नाले के अंदर डाल देंगे ताकि गांव की जो फसलें हैं वो भी अच्छी तरह हो जी। और बड़ी बात सबसे कि पढ़ाई का भी बहुत ज़्यादा अभी मतलब नशा चल रहा है जी। तो हम बच्चों को प्रेरित करेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और उनको पुरस्कार भी देंगे ताकि उनका आगे प्रोत्साहन हो सके। एक छात्रवृत्ति योजना भी बनाएंगे, पहले भी हमने 1-2 बार दी थी, फिर बाद में एक बार थोड़ा हो गया तो फिर बाद में अभी हम दोबारा शुरुआत करेंगे बनने के बाद जी। और पिताजी हैं अपने, वो गांव में वैसे जाते ही रहते हैं तो अपनी सेवा देते रहते हैं, तो अभी देखते हैं गांव के अंदर क्या रुझान होगा। और राजेश जी, सबसे बड़ी बात आपने बोली है कि हम छात्रवृत्ति योजना चलाएंगे, क्योंकि ये अपने आप में बड़ी बात है। तो ये छात्रवृत्ति योजना कैसे लागू करेंगे, ये थोड़ा हमारे दर्शकों तक बताएं। जी, मेरे जो दादाजी थे वो भी मतलब एक बार मेंबर रह चुके हैं जी। तो वो भी मतलब जो बच्चे होते हैं, जो गुड़िया होती है ना, उनको मतलब छात्रवृत्ति देते थे थोड़ी बहुत जितना उनसे बनता था। अभी हम थोड़ा वैसे हैं कि पिताजी नौकरी में है तो हम चाहेंगे कि थोड़ी ज़्यादा अमाउंट में उनको दें ताकि जो लोग अपने बच्चों को स्कूल में नहीं भेजते वो अपने बच्चों को स्कूल में भेजने के लिए प्रेरित करें। जी। आज के टाइम में प्राइवेट स्कूल में लोग ज़्यादा भेजने की चाहते हैं क्योंकि प्राइवेट स्कूल के अंदर स्टाफ होता है। जी। सरकारी स्कूल के अंदर कई बार स्टाफ की कमी होती है, टीचर भी मतलब कई बार पढ़ाते नहीं हैं। हमारा मेन मुद्दा ये होगा कि पहले तो सभी टीचर्स की पूरी मतलब जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है उनको पूरा करेंगे। चाहे गांव के अंदर भी आज के टाइम में बहुत बच्चे पढ़े लिखे होते हैं जिनको सरकारी नौकरी नहीं मिलती पर वो पढ़ाने में अच्छे होते हैं, तो हम उनको लाएंगे बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो इस तरह बच्चों का भी विकास होगा, गाँव का भी विकास होगा, क्योंकि बच्चे ही आगे जाके अपने देश का भविष्य बनाते हैं। तो राजेश जी, ये सब सरपंची का आपके मन में कैसे आया, क्योंकि आपके फादर साहब हैं जेई हैं बिजली विभाग में, आपकी माताजी भी जॉब कर रही है, तो ऐसे में ये सरपंची का चुनाव लड़ने का आपका मन ये कैसे बना? जी, पहले दादाजी भी थे तो वो भी सोचते थे कि हम भी मतलब गांव के एक बार बागडोर हाथ में ले, पर दादा भी बहुत अच्छे आदमी थे हमारे, गांव के एक बार नंबरदार रह चुके हैं, अच्छी ज़मीन थी, तो थोड़ा सा राजनीतिक बैकग्राउंड भी था। और फिर बाद में जैसे दादाजी मेंबर बने तो मेंबर बनने के बाद दादाजी 3 साल तक रहे थे, 4 साल तक रहे थे, बाद में उनकी डेथ हो गई थी। तो गांव में जैसे होता है कि इस बार ये बनेंगे, इस बार वो बनेंगे, तो पिछले इलेक्शन के अंदर भी मतलब गांव वालों ने कहा कि आप खड़े हों तो हम आपको जिताएंगे, पर वो दुर्भाग्यवश कि वो थोड़े बहुत वोटों के अंतराल से हम हार गए। तो फिर वही थी कि एक योजना बनाई, मतलब कि गाँव के अंदर सेवा करेंगे, गाँव के लोगों का जिसमें पहले कमी रह गई थी वो कमी को पूरा करेंगे। तो इस बार 5 साल तक तो कर रहे हैं और वैसे भी पिताजी को लगभग 20-25 साल हो गए सरकारी नौकरी में,
तो कभी भी कोई भी घर पे आया है तो उसका कोई बिजली का कनेक्शन है या बिजली की कोई मीटर की दिक्कत है, कोई उसका कनेक्शन का दिक्कत है, कोई खंबे की दिक्कत है, वो पूरी करवाई है जहाँ तक हो सका है, किसी को भी मना नहीं किया। तो इस तरह से मतलब अब की बार सोच रहे हैं कि गांव वाले भी हमारा साथ देंगे। जी, गांव के अंदर जैसे बच्चे हैं वो जो फौज की तैयारी करते हैं, हरियाणा पुलिस की तैयारी करते हैं, तो उनके लिए ग्राउंड भी पूरा अच्छी तरह से तैयार नहीं है। हम चाहेंगे कि हम ग्राउंड को तैयार करवाएं, उन्हें हर सुविधा प्रदान करें। गाँव के अंदर पहले एक जिम थी, वो जिम का अंदर सामान था वो थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया, तो हम चाहेंगे कि हम सरकार से थोड़ी दरख्वास्त करेंगे कि हमें जिम का सामान दे या जिम के बाद जिम का ग्रांट दे, ताकि हम जिम का सामान लाके बच्चों को उसकी तरफ प्रोत्साहित कर सकें। जिस तरह गांव के अंदर मतलब कई बच्चे नशे के गिरफ्त में होते हैं, तो हम चाहेंगे कि वो नशा छोड़कर जिम की तरफ आएँ, तो अपने देश का नाम, अपने गाँव का नाम कहीं पर जाके वो ऊँचा करेंगे। बच्चे अगर फौज में जाएंगे तो वो भी मतलब उनको पूरी डाइट तो चलो मिल जाती है, पर एक साधन होता है तैयारी करने का, वो साधन नहीं होता गांव में। तो हम चाहेंगे कि गांव ग्राउंड को पक्का करवाएं या ग्राउंड के अंदर दूब वगैरह या घास वगैरह लगाकर उनका बिल्कुल अच्छी तरह से उनका ट्रैक बना दें, ताकि वो ट्रैक समय समय पर हम उसको तैयार करते रहेंगे और बच्चे अपनी तैयारी करते रहेंगे और देश के भविष्य के अंदर वो अपना योगदान देंगे। राजेश जी, आज मकर संक्रांति का पर्व है, पूरे देश भर में मनाया जा रहा है, तो आज के दिन आप जो आपके ग्रामवासी हैं उनके सामने मैनिफेस्टो क्या क्या रखेंगे, आपकी घोषणाएं हैं वो रखें, और क्या मैसेज गांव वालों को आज के दिन देना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं नववर्ष और लोहड़ी और मकर संक्रांति की गांव वालों को हार्दिक अभिनंदन देना चाहता हूं कि वो मतलब इस त्यौहार को अच्छी तरह से बनाएं, अपने घर में बढ़िया तरीके से खाना पीना करें और अपने खेतों में जाएं। इस दिन मतलब खेतों में जाते हैं लोग, अपनी जो खेत के अंदर जो फसल होती है उसको देखते हैं। और बाकी गांव के अंदर काम तो बहुत है सर करवाने के लिए, तो कुछ तो करवाएंगे, जैसे मतलब आपको पहले बताया निकासी की, दूसरी बात जैसे स्कूल के अंदर वो है, तीसरा गांव के अंदर कई मतलब गरीब लोग हैं उनके पास मतलब रहने को मकान तो है, मतलब वो पंचायती ज़मीन कहते हैं उनको, तो उनके लिए एक प्रकार से अगर हो सका तो प्लाट अलॉट कराएंगे उनको। और गाँव के अंदर और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, जैसे मतलब कहीं कहीं पे सड़कों में गड्ढे हैं, वो गड्ढे भरवाना। गांव में कई जगह बीच में वो रेलिंग वगैरह नहीं है, जिससे क्या है आज के टाइम में आपको पता है साधन है ज़्यादा महंगे आते हैं, तो वो ब्रेकर नहीं हो, कहीं पे ज़्यादा ब्रेकर होते हैं, कहीं पे ज़्यादा खड्डे होते हैं, तो वो खड्डों को भरवाना और वो पक्का करवाएंगे। गांव में साफ़ सफाई रखनी, और गांव के अंदर जो ये कूड़ा करकट होता है इसका भी पूरा प्रबंध करवाएंगे। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ राजेश कुमार जी, जिन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि उनके मन में सेवा भाव है, जिसके तहत वो यहाँ से सरपंच का चुनाव लड़ने के इच्छुक है, ताकि अगर वो यहाँ से जीतते हैं तो पूरे गांव की सेवा कर सकें। इन्होंने ये भी बताया कि उनके फादर साहब है वो जॉब में है, वो ये भी चाहते हैं कि यहाँ पर जो पानी की निकासी की जो समस्या आ रही है, जो बच्चों को शिक्षा की प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रणाली उनको नहीं मिल रही है, तो इन्होंने बताया कि अगर वो यहाँ से सरपंच जीतते हैं, चाहे वो गरीब हो चाहे वो किसान हो, हर वर्ग के लिए हितैषी कदम उठाया जाएगा। हमारी टीम ये गांव-गांव में जा रही है, तो हम राजेश कुमार जी मिले हैं जो कि एक अच्छे पढ़े लिखे हैं, और हमारा ये आने का मतलब ये था कि जो गाँव में अगर अच्छे पढ़े लिखे सरपंच अगर गाँव में चुनाव लड़ करके जीतेंगे तो कहीं ना कहीं गांव का विकास होगा। जब गांव का विकास होगा तो हम कह सकते हैं निश्चित रूप से इस देश का विकास होगा। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राम ऑटोमोबाइल, जहां हीरो कंपनी के सभी मोटरसाइकिल व स्कूटर के मॉडल उपलब्ध हैं। क्षेत्र का एकमात्र ऑटोमोबाइल शोरूम, भादरा रोड, नाथुश्री, चोपटा। मोबाइल नंबर 98 124।